मुसद्दिक मलिक साहब से पूछते हैं। मुसद्दिक साहब, आप हैं कहाँ पर, पहले तो ये बता दें। जी, मैं मिफ्ता साहब के घर में बैठा हुआ हूँ जी। क्या बात है, फिर तो आपके पास ताज़ा तरीन दादोशुमार होंगे, बताइएगा। जी, अभी तक तो तकरीबन 46 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं सामने, जिसमें मिफ्ता साहब के ये आपकी लाइट की वजह से मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तकरीबन 4000 वोट हैं, 3900 एंड कुछ वोट्स हैं, और पीटीआई के तकरीबन 900 वोट हैं और 850 के करीब वोट हैं टीएलपी के। जो करीब तरीन कंटेंडर्स हैं इस वक्त वो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के हैं गालिबन 2400 वोट है। तो ये इस वक्त आदाद शुमार चल रहे हैं। ये थोड़ा सा आपके लाइट की वजह आप कह से रहे हैं मैं तकरीबन पढ़ नहीं पा 4000 रहा हूँ वोट बिकॉज मिफ्ता मेरी का है। आंखों में ग्लेयर आ 46 रही है। 46 जो पोलिंग स्टेशन है उसके नताइज के मुताबिक 4000 के करीब वोट है मिफ्ता का, 2400 है पीपल्स जी, पार्टी, नहीं 900 नहीं, आप बता रहे हैं पीटीआई का, और 850 आप बता रहे हैं नहीं टीएलपी नहीं, का। मैं दोबारा से ज़रा क्लियर कर दूं। मिफ्ता साहब के 3941 वोट्स हैं, पीपल्स पार्टी के 1561 वोट्स हैं, और पीटीआई के 919 वोट्स हैं, और टीएलपी के 848 वोट हैं अभी तक जो आदाद शुमार आ रहे हैं ठीक। सामने जी। और ये 46 आउट ऑफ 276 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनका मैंने अभी जो और हमें ये वो आपटेशन क्या मैंने है, क्योंकि आपके अभी तो सामने नताइज 46 रखे हैं। बहुत थोड़ा नंबर है। अगर लाइक 176 180 होते तो हम ज़्यादा ट्रेंड डिटरमिन कर सकते हैं। इट्स टू अर्ली टू से कि ये ट्रेंड है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बाकी के पोलिंग स्टेशन के नताइज किस तरफ जा सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में हमें तो उम्मीद भी है और हमारी ख्वाहिश भी है, तो आपको थोड़ा सा ख्वाहिशों को और उम्मीदों को टाइट्रेट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे ख्याल में ये इलेक्शन हम जीत जाएंगे। हमारे ख्याल में जो हमें ये ख्याल था कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि मिफ्ता साहब बड़ी देर से मेहनत कर रहे थे और इस इलाके में काम नहीं हुआ। और एक तरह से तो आफरीदी भाई सही कह रहे हैं कि ये पिछले, अगर आप देखें 3-4 हफ्ते, तो आप देखेंगे कि वो सड़कें जो 10 साल से नहीं बनी थी उनको कारपेटेड कर दिया गया और एकदम पाइपें हर जगह पे बिछानी शुरू कर दी गई। मगर लोगों में जो उसका तासुर आया वो यही था कि इसका मतलब है कि ये काम पहले भी हो सकता था, तो सिर्फ एक इलेक्शन ही जो है उसकी वजह से आपने सड़कें बनानी शुरू करनी थी और पाइपें डालनी शुरू करनी थी। तो किसी हद तक तो जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप हल्के के अंदर जाएं और पूछें वावडा साहब के मुतल्लिक, तो अभी आपने एक सर्वे भी देखा होगा जिसमें तकरीबन 60%, 55 to 60% ऑफ द लोगों ऑफ द पीपल सेड कि हम वावडा साहब को जानते भी नहीं हैं। यानी उनको ये भी नहीं पता था कि हमारे एमएनए जो हैं वो वावडा साहब हैं, वो वापस आए नहीं हल्के में। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि अगरचे ये मुसद्दक साहब, 46 वोटर अभी के हैं सिर्फ ना पोलिंग निकलने की क्या स्टेशंस। वजह है? क्योंकि अभी तक एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वोटर नहीं दो निकले, उसकी वजूहत क्या जी। वजह है? जी जी, बहुत सी वजूहत हैं, मगर जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये अगर आप बल्दिया में जाएं, तो मैं बल्कि एक दफ़ा जब कोई कुछ महीने पहले मैं जब आया था, जब मिफ्ता साहब का टिकट अनाउंस हुआ था, तो मैंने जब जाके वहाँ पे देखा तो मुझे लोगों ने कहा कि ये मोमनाबाद एक इलाका है। उन्होंने कहा ये कच्ची बस्ती है। तो मैंने उनको कहा ये कच्ची बस्ती नहीं है, कच्ची बस्तियाँ तो मैंने देखी हैं, ये तो टूटी हुई बस्ती है। कच्ची बस्तियों में तो कच्चे घर होते हैं, कच्चे दालान होते हैं जिनमें बच्चे खेल रहे होते हैं, कच्ची सड़कें होती हैं। यहाँ तो ना सड़क है ना पानी है, ये तो बिल्कुल बस्ती टूटी हुई है। तो वो इतना गरीब इलाका है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेहनत कश लोग हैं, जो सुबह 8 बजे चले जाते हैं। ये रोज़े का दौरानिया है। बहुत से लोग जो हैं वो काम करते हैं, कोई छोटे छोटे काम करते हैं, और जो नौकरियां ख़त्म होती हैं वो तकरीबन 3:30 बजे ख़त्म होती हैं। तो आज हमने दरख्वास्त भी की थी इलेक्शन कमीशन से कि 3:30 बजे जब लोगों की नौकरियां ख़त्म होंगी तो वो बेचारे बसों में धक्के खाते वापस आते हैं, तो वो कैसे 5 बजे तक पहुंच सकेंगे और वोट डाल सकेंगे।